हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सामाजिक न्याय से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो वीमेन पावर एंड कैंसर है, लेसेंट है, कैंसर है और लैंगिक असमानता और मानव विकास सूचकांक, जीवन के खोए हुए वर्ष और लेसेंट ग्लोबल हेल्थ है और हेपेटाइटिस बी और सी संक्रमण है। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो है वीमेन पावर एंड कैंसर है, लेसेंट कैंसर की रोकथाम। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। हाल ही में द लेसेंट ग्लोबल हेल्थ ने वीमेन पावर एंड कैंसर शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि कैसे महिलाओं के सदस्य के प्रति सामाजिक उदासीनता ने कैंसर की रोकथाम तक उनकी पहुंच में देरी की है। तो देखिए अध्ययन की पद्धति क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए इस अध्ययन में 30 से 69 वर्ष की आयु में समय से पहले होने वाली मृत्यु का अनुमान लगाया गया है और इन्हें पूरे विश्व के 185 देशों में ऐसी मृत्यु के रूप में पहचाना गया है जिन्हें रोका जा सकता है या इलाज किया जा सकता है। इस जनसंख्या आधारित अध्ययन के लिए देश कैंसर लीग और आयु समूहों के आधार पर कैंसर के कारण होने वाली अनुमानित मृत्यु संबंधी आंकड़े इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर के ग्लोबोकैन 2020 डेटाबेस से प्राप्त किए गए थे। 36 कैंसर प्रकारों के लिए अपरिष्कृत और आयु समायोजित कैंसर विशिष्ट जीवन के खोए हुए वर्ष की गणना की गई। तो चलिए रिपोर्ट के निष्कर्ष क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग कैंसर से संबंधित मृत्यु दर और भार के बारे में जानते हैं। तो देखिए वर्ष 2020 में पूरे विश्व में कैंसर से संबंधित 5.28 मिलियन असामयिक मृत्यु हुई, जिसकी आयु 30 से 69 वर्ष के बीच थी। इन असामयिक मौतों के परिणाम स्वरूप 182.8 मिलियन वर्ष की जीवन हानि का महत्वपूर्ण बोझ पड़ा, जो सभी आयु समूहों में कैंसर से होने वाले कुल YLL का 68.8% है। रोकथाम और उपचार हेतु प्रयास क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए समय पूर्व YLL में से 68% को प्राथमिक रोकथाम का या शीघ्र पता लगाने के प्रयासों के माध्यम से रोकने योग्य माना गया है। शेष 32.0% YLL को उपचार योग्य माना गया, जहां उपचारात्मक उद्देश्य से प्रभावी साक्ष्य आधारित उपचार से मृत्यु दर को भी कम किया जा सकता है। तो चलिए अब हम लोग लैंगिक असमानताएं के बारे में जानते हैं। तो देखिए पुरुषों में महिलाओं और पुरुषों के लिए 70.3% बनाम महिलाओं हेतु 65.2% की तुलना में रोकथाम योग्य समय पूर्ण YLL का अनुपात अधिक था। हालांकि इलाज योग्य समय पूर्व YLL का अनुपात पुरुषों महिलाओं के लिए 34.8% बनाम पुरुषों हेतु 29.7% की तुलना में महिलाओं में अधिक था। मानव विकास सूचकांक HDI और मृत्यु दर क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए कम HDI स्तर वाले देशों में बहुत उच्च HDI देशों की तुलना में समय से पहले उम्र में YLL का अनुपात अधिक था। मध्यम से बहुत उच्च HDI देशों में रोकथाम योग्य समय पूर्व और YLL में फेफड़ों का कैंसर एक प्रमुख योगदान करता था, जबकि कम HDI देशों में गर्भाशय ग्रीवा कैंसर का नेतृत्व किया गया था। HDI के सभी स्तरों में कोलोरेक्टल और स्तन कैंसर प्रमुख उपचार योग्य कैंसर है। और चलिए अब हम लोग भारत के संबंध में अध्ययन की मुख्य बातें क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग भारत में महिलाओं में कैंसर से होने वाली मौतें, आइए देखते हैं। तो देखिए भारत में महिलाओं में कैंसर से होने वाली लगभग
63% मौतों को जोखिम कारकों को भी कम करके स्क्रीनिंग अथवा शीघ्र निदान द्वारा रोका जा सकता था। उचित तथा समय पर उपचार से 37% मौतों को रोका जा सकता था। महिलाओं के लिए कैंसर देखभाल को प्रभावित करने वाली चुनौतियां और कारक क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति सामाजिक उदासीनता और जागरूकता की कमी और प्राथमिक देखभाल स्तर पर गुणवत्ता विशेषज्ञता की अनुपस्थिति ने महिलाओं के लिए कैंसर की रोकथाम, पहचान तथा देखभाल तक पहुंच में बाधा उत्पन्न की। स्वास्थ्य देखभाल में लैंगिक अंतर और भेदभाव क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, कैंसर देखभाल में लैंगिक असमानता के कारण एक महिला की स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को खारिज कर दिया गया अथवा नजरअंदाज कर दिया गया। महिलाओं के सत्ता की स्थिति में होने की संभावना कम है और लैंगिक पुनर्वाग्रह और भेदभाव के कारण उन्हें अपनी देखभाल का निर्धारण करने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए, भारत में महिलाओं के बीच प्रमुख जोखिम कारक क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, भारत में महिलाओं में शीर्ष 3 कैंसर में स्तन, गर्भाशय गिरिवा और डिंब ग्रंथि कैंसर शामिल है। हर 8 मिनट में एक महिला की सर्वाइकल कैंसर से मौत हो जाती है। भारतीय महिलाओं में कैंसर के लिए संक्रमण सबसे बड़ा जोखिम कारक बना हुआ है, जो 23% मौतों का कारण बनता है। कैंसर के खतरे में वृद्धि करने वाले संक्रमणों में HPV वायरस शामिल है, जो सर्वाइकल कैंसर का कारण बनता है। साथ ही यह हेपेटाइटिस B और C संक्रमण यकृत कैंसर के खतरे में वृद्धि करता है। दूसरा महत्वपूर्ण जोखिम कारक तंबाकू है। कैंसर से होने वाली 6% मौतें इसी कारक होती है। भारत में कैंसर से होने वाली मृत्यु में शराब के सेवन से होने वाले नुकसान और मोटापे का योगदान 1% है। आर्थिक और सामाजिक प्रभाव क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका देशों में समय से पहले कैंसर से होने वाली मौतों के परिणाम स्वरूप उत्पादकता में कमी के कारण 46.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ। भारत के कुल राष्ट्रीय स्वास्थ्य व्यय का लगभग 3.66% महिलाओं की अवैतनिक कैंसर देखभाल पर खर्च होता है। रिपोर्ट की सिफारिशें क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, कैंसर की देखभाल के लिए एक नई नारी केंद्रित और समावेशी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसका लक्ष्य कैंसर की उचित रोकथाम, पहचान तथा उपचार एक पहुंच में महिलाओं के समक्ष आने वाली लैंगिक असमानताओं पर चुनौतियों का समाधान करना है और स्वास्थ्य प्रणाली एक महिलाओं की पहुंच को प्रभावित करने वाली दीर्घकालिक भेदभावपूर्ण प्रथाओं का समाधान करते हुए लैंगिक रूप से अधिक समावेशी नीतियों तथा दिशा निर्देशों की आवश्यकता है। समय से पहले कैंसर की असमानताओं को कम करने के लिए शीघ्र निदान, जांच, संपूर्ण उपचार, जोखिम कारक में कमी और टीकाकरण के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार किए जाने की आवश्यकता है। स्तन और गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर का शीघ्र पता लगाने और रोकथाम के लिए स्क्रीनिंग महत्वपूर्ण है। हर महीने स्तनों की स्व जांच और प्रत्येक वर्ष डॉक्टर से क्लिनिकल जांच की सलाह दी जाती है। 40 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को स्तन कैंसर की जांच के लिए वर्ष में एक बार मैमोग्राफी करानी चाहिए। 25 से 65% की आयु की महिलाओं को अपने गर्भाशय ग्रीवा पर कैंसर पूर्व वृद्धि की जांच के लिए पैप स्मीयर परीक्षण करवाना चाहिए। तो चलिए, अब हम लोग कैंसर से मृत्यु के प्रति महिलाओं की अधिक संवेदनशीलता क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, भारत में कई महिलाओं को स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। विकासशील मस्तिष्क कैंसर से उत्पन्न होने वाले सिर दर्द को आमतौर पर कई मामलों में नजरअंदाज कर दिया जाता है। महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति सामाजिक उदासीनता, जागरूकता की कमी और प्राथमिक स्तर पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल की अनुपस्थिति को संबोधित करने की आवश्यकता है। दिव्यांग महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियां, जिनमें कम उम्र में विवाह, शिक्षा की कमी और वित्तीय निर्भरता शामिल है,
चिकित्सा सहायता लेने तथा उपचार जारी रखने की उनकी क्षमता में बाधा डालती है। ज्ञान की कमी और स्थानीय स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं द्वारा निदान में देरी से मरीज को लेकर पूर्वानुमान जीवन की गुणवत्ता पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है। तो चलिए अब हम लोग कैंसर के उपचार से संबंधित सरकारी पहल के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, राष्ट्रीय कैंसर ग्रिड और राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, HPV वैक्सीन, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम UIP। तो देखिए, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज IAS इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। आप यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।